में लॉकडाउन का आज आखिरी दिन है। लॉकडाउन को लेकर मंत्री और अफसरों के बीच चर्चा होनी है। महत्वपूर्ण चर्चा में लॉकडाउन खुलेगा या बढ़ाया जाएगा, इस पर फैसला होना है। आपको बता दें कि मंत्री रविंद्र चौबे से राय मशवरे के बाद ही यह फैसला लिया जाएगा। साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या की समीक्षा कर मंत्री को रिपोर्ट भी दी जाएगी। चूंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इसने सभी को चिंता में डाला है, अब एक विषय ये भी है चर्चा का क्या कि ये जो लॉकडाउन लगा था 21 से 28 तक कुछ जगहों पर, कुछ जिलों में, इसके अलावा तारीखें अलग अलग भी थी, लेकिन इस बीच क्या इसको बढ़ाया जाना चाहिए? सबसे ज्यादा संक्रमित चूंकि रायपुर शहर है। इस वक्त हमारे साथ शैलेश नितिन त्रिवेदी जी जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष पाठ्य पुस्तक निगम। शैलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद गंभीर स्थिति राज्य के लिए, ऐसे में रायपुर की स्थिति और खराब है, राजधानी में इतना संक्रमण फैला हुआ है, आपके हिसाब से इस लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए या क्या किया जाना चाहिए ऐसी स्थिति में? क्या ये जो 8 दिन अभी लॉकडाउन रहा, इससे कंट्रोल में आई है स्थिति? देखिए, जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन से संक्रमण का हल नहीं हो पाया। जब मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया था तो कहा था कि 21 दिन मुझे दीजिए, 21 दिन में हम कोरोना से जंग जीत लेंगे। कोई गलत बात नहीं थी। कोरोना संक्रमण को फैलने में, व्यक्ति को संक्रमित होने में 7 दिन और 14 दिन उसके अंदर वायरस को निष्प्रभावी होने में, लेकिन उसकी चैन नहीं टूट पाई और कोरोना निरंतर बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ की स्थिति देश के अन्य राज्यों से और देश की स्थिति से बहुत बेहतर बनी हुई है। देश में यदि प्रति 10 लाख आबादी में देखें तो 4,500 केसेस हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में यह संख्या सिर्फ 3,000 है। देश में मौतों की संख्या देखें, 10 लाख आबादी में 68, छत्तीसगढ़ में सिर्फ 24। छत्तीसगढ़ में स्थिति बहुत बेहतर है, लेकिन कोई कंपटीशन थोड़ी हो रहा है। हमें अपनी जनता को राहत देना है और लॉकडाउन किया गया, लेकिन लॉकडाउन करने से कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। बेमेतरा में, जहां पे लॉकडाउन पूरे प्रदेश में सबसे पहले हुआ, मैं लगातार बेमेतरा के केसेस की संख्या देख रहा हूं और बेमेतरा में केसेस बहुत कम नहीं हो पाए। तो लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है। जागरूकता बरतना, स्वयं अपना बचाव करना और चैन को फैलने से रोकना, ये इसका ज्यादा बेहतर उपाय है, ऐसा मेरा मानना है। और इसी को देखते हुए हम सबको इस बात की जरूरत है कि हम लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हम लोग अपना बचाव करें, भीड़ भरे स्थानों में न जाएं, भीड़ से बचें और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो कर सकते हैं करें। कोरोना एक ऐसी समस्या नहीं दिख रही है जिसका कोई तात्कालिक हल निकल पाए। हम और लॉकडाउन करेंगे, उसके बाद भी इसका हल निकले, यह आवश्यक नहीं है। इसलिए लॉकडाउन करना, गरीबों को उनकी रोजी से वंचित करना, मजदूरों की हालत बहुत खराब है। रोज कमाने, रोज खाने वाले लोग दुर्दशा का शिकार हो गए हैं। ऐसी स्थिति में जरूरत इस बात की है कि लॉकडाउन के अलावा दूसरे उपायों पर हम लोग विचार करें, आत्मनियंत्रण बरतें और भीड़ से बचें, और ये ज्यादा आज के समय आवश्यक है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आपने जो पहले बात कही थी कि छत्तीसगढ़ में स्थिति बेहद गंभीर है, शैलेश त्रिवेदी जी, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखती। वजह यह है कि यदि सिर्फ 26 दिनों की आप बात करेंगे तो बेहद खराब स्थिति प्रदेश की हुई है। 70,958 मामले मिले और 540 लोगों की मौत हो गई, और शायद यही वजह रही कि हमको एक बार फिर से लॉकडाउन करना पड़ा। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लॉकडाउन इसका हल नहीं हो सकता। इसके लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, कंट्रोल करना होगा, सेल्फ कंट्रोल करना होगा, सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो अपनाना होगा और पालन करना होगा। सरकार कब तक आखिर दुकानों को बंद रखेगी? और दूसरी तरफ जो एक समस्या बेरोजगारी की और 2 वक्त की रोटी की है, वो भी तो गरीब लोगों को हो रही है, हम समझते हैं। दुकानदारों का खासा नुकसान हो रहा है, हम समझते हैं। लेकिन इस बीच ये कहना कि स्थिति बाकी राज्यों से छत्तीसगढ़ में बहुत बेहतर है, थोड़ा सा मुश्किल इससे लगता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा है, शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, की स्थिति चिंताजनक है छत्तीसगढ़ में। नहीं बोल रही हैं, आप गलत बात कर रही हैं। मैं निवेदन पूर्वक आपसे कहूंगा ये बात। जी, क्या गलत बात कह रही हूँ सर? यदि सितंबर में मामले बढ़े हैं तो? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की स्थिति चिंताजनक है, लेकिन देश से बेहतर है। भाजपा शासित केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय झूठ बोल रहा है, शैलेश त्रिवेदी जी। अच्छी स्थिति में है देश के अन्य राज्यों के मुकाबले, लेकिन संतोष करके नहीं बैठा जा सकता। ये
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो चिंता जाहिर की है उस पर क्या कहेंगे आप? की स्थिति चिंताजनक है। बाकी राज्यों में अभी लॉकडाउन नहीं लगा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमें लगाना पड़ा क्योंकि हम समझ रहे हैं कि एक तो संसाधनों की वजह से हमको दिक्कत हो रही है, दूसरा लोग नहीं समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है ना कि अभी कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यदि चिंता जाहिर की है तो क्या वो गलत है? नहीं, आप सुन लीजिए इस बात को। देश के अन्य राज्यों से संक्रमण कम होने के बावजूद छत्तीसगढ़ में हर संभव सावधानी सरकार ने बरतने का काम किया है। ये तो सरकार की, और सरकार ने ये अधिकार जिला कलेक्टरों को दिए कि अपने जिले की परिस्थितियों को देखकर भी निर्णय लें। आपको मैं बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन पे बंदिश लगा दी है। केंद्रीय सरकार ने, जिसका नाम लेकर आप छत्तीसगढ़ की हालत पे चिंता की बात कर रहे थे, उस केंद्र सरकार ने बंदिश लगा दी है लॉकडाउन में। ये तो छत्तीसगढ़ सरकार ने स्थानीय स्तर पर व्यवस्था करके जिलाधीशों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने का अधिकार देकर ये व्यवस्था बनाई। और इसके पीछे सरकार की चिंता, प्रशासन की चिंता कि जो स्थिति है इसको और बेहतर किया जाए। हम अन्य राज्यों से बेहतर हैं, देश से बेहतर हैं, तो इस पे संतोष होकर बैठना नहीं है। हमें तो कोरोना के हारते तक कोरोना के खिलाफ लड़ना है और कोरोना पे नियंत्रण करना है। तो ये तो छत्तीसगढ़ सरकार का जनवादी, जन समर्थक रुख है। केंद्र सरकार की जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसने तो लॉकडाउन पे प्रतिबंध, अनलॉकडाउन चालू हो गया। जब फोन उठाइए, लगाइए किसी को, तो अनलॉक की बात होती है। केंद्र सरकार तो अनलॉक की बात कर रही है। ठीक है, अनलॉक के जो अनलॉक होने की वजह से जो नुकसान हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन पूरे टाइम यदि लॉक भी किया जाए तो वो भी एक नुकसान अलग तरीके से। फिलहाल हमारे साथ धर्मलाल कौशिक जी जुड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। धर्मलाल कौशिक जी, क्या कहेंगे, क्या एक बार फिर से लॉकडाउन होना चाहिए क्योंकि स्थितियां क्या पूरी तरीके से कंट्रोल में है? आपके हिसाब से, आपके पास जो रिपोर्ट्स हैं, क्या कहती हैं? देखिए, पर डे का जो रिपोर्ट आ रहा है उसमें कमी नहीं आई है। लगभग 3800 का रिपोर्ट पर डे छत्तीसगढ़ का है, 3300 का। मृत्यु दर है, लगभग मृत्यु लगातार हो रही है। और हमने पहले कहा था कि लॉकडाउन करना है तो पूरे प्रदेश को करना चाहिए 15 दिन के लिए। यदि आप करेंगे तो एक बार ये पता लग जाएगा तो वास्तविक में लॉकडाउन का कोई फायदा है, उसका प्लस है कि माइनस है, ये पता लग जाएगा। लेकिन कांग्रेस वाले जिद में अड़े हुए हैं कि हम बोल रहे हैं इसलिए वो नहीं करेंगे। अब जो लॉकडाउन किए हैं, और लॉकडाउन, पहले बात तो ये कही कि उन्होंने लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है, फिर उसके बाद में लॉकडाउन किया। लॉकडाउन आपके रायपुर में है, बिलासपुर में है, कई शहरों में है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में दारू दुकान पूरा खुले हुए हैं। अब शहर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग खाली हैं, शहर के दुकान बंद है, भीड़ गाँव में लगा रहे हैं। आपके कोरोना की संख्या गाँव में बढ़ते जा रही है। और इसके कारण में लॉकडाउन का जो लाभ मिलना चाहिए था, वास्तविक में वो लाभ नहीं मिला है। और इसी प्रकार के यदि लॉकडाउन लगाएंगे तो उसको बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। सारे दुकान खोल देना चाहिए, व्यापारी भी अपना दुकान पे काम करें, जनता को भी तकलीफ ना हो। और यदि लॉकडाउन की करनी है तो आज प्रभारी मंत्री जी समीक्षा ले रहे हैं। पिछले समय बात आई, सरकार अनिर्णय की स्थिति में निर्णय क्यों नहीं ले रही है? तब इन्होंने कहा कि हमने कलेक्टर के ऊपर छोड़ दिया। जब आप कलेक्टर के ऊपर छोड़ दिए तो समीक्षा बैठक लेने की आवश्यकता क्या है आपको? कलेक्टर को लगेगा तो लगाएंगे, नहीं लगेगा तो नहीं बढ़ाएंगे। तो ये कुल मिलाकर के इस लॉकडाउन को बढ़ाने का फायदा नहीं है। यदि लॉकडाउन को बढ़ाना है तो एक बार सारे दुकान बंद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है व्यापारी की दुकान को बंद कर दो, निजी दुकानदारों को बंद कर दो और अपने शराब दुकान को खोल करके कोरोना को फैलाओ, इससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। जी जी, ठीक है धर्मलाल कौशिक जी, लेकिन यहाँ पर तो शैलेश चंद्र त्रिवेदी जी भी हमारे साथ है। वो कह रहे हैं कि बाकी राज्यों से तो बहुत बेहतर स्थिति में है छत्तीसगढ़, और यदि आप एक तरफ कह रहे हैं संक्रमण बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं जो है दुकानें खुली हुई हैं, कई जगह पर लोग शराब की दुकानें खुली हुई हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि सभी कुछ खोल दीजिए। तो मतलब यदि मैं आपकी राय जानना चाहूं तो आप ये चाहते हैं कि एक साथ पूरा बंद होना चाहिए और लॉकडाउन को बढ़ना चाहिए? आपका सजेशन ये माना जाएगा, या फिर खोल दीजिए और लोगों को उनके हाल पे छोड़ दीजिए? आप नहीं, मैं मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दूंगा ना। जी जी जी, हमने पहले ये कहा था कि लॉकडाउन करना है तो पूरे प्रदेश को करना चाहिए। अभी क्या कहेंगे सर? अब तो आज आखिरी दिन है, अभी आपकी क्या राय है आगे देखते हुए? क्योंकि उनकी चिंता भी करिएगा कोरोना के साथ साथ जो परेशान हो रहे हैं, जो व्यापारी हैं, जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जिनकी रोजी रोटी सुबह से शाम के बाद तय होती है कि कितनी कमाई हुई है।
धर्मलाल जी, आप राय मेरे से लेना चाहते हैं तो मेरे को बोलने देंगे ना। जी जी बिल्कुल, बोलिए सर, स्वागत है आपका। मेरा ये कहना है कि लॉकडाउन के विषय में इन्होंने, सरकार ने हाथ उठा दिया है, कलेक्टर के ऊपर छोड़ दिया है जी। इसके कारण में टुकड़े टुकड़े में लॉकडाउन हुआ तो केवल व्यापारी और जनता परेशान हुए। आप बता रहे हैं त्रिवेदी जी बोल रहे हैं दूसरे प्रदेश से अच्छा है, तो मैं आपको ये बता दूं जी, हमने लगातार उठाया कि रिकवरी रेट छत्तीसगढ़ का पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम है और एक्टिव केस में सबसे ज्यादा है। अभी इन्होंने क्या किया है, रिकवरी बढ़ाने के लिए अब उसमें संशय की स्थिति है, जो अस्पताल में भर्ती है उनका निगेटिव आया नहीं आया, दोबारा उनका सैंपल लेना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए और निगेटिव होने के बाद में उनको छोड़ना चाहिए। यहाँ पर जो अस्पताल में हालत है, किसी का दोबारा जांच नहीं कर रहे हैं, केवल रिकवरी बढ़ाने के लिए उनको छोड़ते जा रहे हैं। पता नहीं वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये भी मालूम नहीं है। इस प्रकार के यदि अच्छा है बोल रहे हैं पहले नितिन त्रिवेदी जी, तो उनको मुबारक। वास्तविक में जनता को यहाँ के भगवान भरोसा छोड़ दिए हैं और लगातार मृत्यु की दर यहाँ पर बढ़ रही है और उसके साथ में संख्या भी बढ़ती जा रही है। शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, जवाब दीजिए जल्दी से। शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, क्या प्रतिक्रिया देंगे धर्मलाल कौशिक जी की इस बात का? धर्मलाल कौशिक जी के सारे आरोप गलत है, निराधार हैं। इतने वरिष्ठ नेता, देखिए लॉकडाउन केंद्र सरकार ने खत्म किया है, राज्य सरकार ने नहीं खत्म किया है। भाजपा की केंद्र सरकार के द्वारा खत्म किए गए लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकार पर दोषारोपण कदापि उचित नहीं है। और रिकवरी रेट बढ़ाने की जो बात उन्होंने कही, आईसीएमआर की गाइडलाइन है, जो फिर से राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। आईसीएमआर की गाइडलाइन है कि कितने दिन बाद किस तरीके से रिपोर्ट में छोड़ा जाए। जो केंद्र सरकार और आईसीएमआर की गाइडलाइन है, उसको लेकर भाजपा द्वारा राजनीति किया जाना पूरी तरीके से गलत है, अनुचित है। महामारी को लेकर राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है, थी राजनीति 21 दिन में कोरोना को हराने की बात की। ठीक है शैलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। धर्मलाल कौशिक जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। लेकिन इसी बीच दो ऐसे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हैं जहां स्थिति बेहद खराब है, उनसे मैं चलते चलते जल्दी से प्रतिक्रिया लूंगी, क्योंकि शैलेश नितिन त्रिवेदी जी को बताना है कि यदि धर्मलाल कौशिक जी गलत भी बोल रहे हैं तो यदि ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्ट क्या कहती है। सबसे पहले मैं आनंद नारायण ओझा आपका रुख कर रही हूँ, दुर्ग से आप हमारे साथ जुड़े हैं, क्या स्थिति दुर्ग की? देखिए, दुर्ग की 30 तारीख को लॉकडाउन खत्म हो रहा है और दुर्ग की स्थिति की बात की जाए तो पहले से थोड़ा स्थिति बेहतर नजर आ रही है। और जो अस्पतालों से छुट्टी होने की बात थी, कहीं ना कहीं छुट्टी हो रही है। एक जो आरोप था जिसको हम सुन रहे थे कौशिक साहब का, कि जो लास्ट में जांच होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए। उसमें जांच में लास्ट में जांच नहीं हो रही है, इसके कारण कौन पॉजिटिव है, अंत में कौन निगेटिव है, समझ में नहीं आ रहा। बात करें रिकवरी रेट की, या शंकराचार्य अस्पताल की बात की जाए या फिर प्राइवेट अन्य अस्पतालों की बात की जाए, तो वहां रिकवरी रेट पहले से बेहतर हुआ है। ग्रामीण स्तर की बात किया तो ग्रामीण स्तर से जो मरीज आए थे वो कई लौट रहे हैं। जो मेन भय का वातावरण था, उसको कलेक्टर के आह्वान पर, एसपी प्रधान ठाकुर के आह्वान पर लोग समझने लगे हैं कि देखिए भय होने से ना यह कहा जाता है कि 70% बीमारी आपके अंदर बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं भय जो प्रचार प्रसार हुआ है, उस लोगों में भय तो कम हुआ है, जिसके कारण बीमारी कहीं ना कहीं कम हो रही है। और लॉकडाउन इसका यहाँ पर दुर्ग में फिलहाल सफल नजर आ रहा है। ठीक है, जल्दी से अंकुश शर्मा राजधानी रायपुर से ताजा हालात बताइए। शैलेश जी से आखिरी प्रतिक्रिया लेनी है मुझे, जल्दी से। देखिए, लॉकडाउन को लेकर अगर राजधानी की बात करें तो पूरे प्रदेश में राजधानी यानी रायपुर जिला वो जिला है जिसमें सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आए हैं। संक्रमितों के सामने आने के बाद निर्णय ये लिया गया कि रायपुर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया और यहाँ पर 7 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया। लेकिन लॉकडाउन के दौरान INH लगातार रिपोर्ट अपनी दिखाता रहा है, जिसमें लोग जो है सड़कों पे तो नहीं दिखे, लेकिन गली मोहल्लों में लॉकडाउन कहीं ना कहीं बेअसर होता हुआ दिखाई दिया है। पुलिस प्रशासन की जो चाक चौबंद व्यवस्था थी वो सड़कों पर थी, मेन चौराहे पर थी, लेकिन गली मोहल्लों में जहां सबसे ज्यादा संक्रमण का खतरा है वहां पर ये लॉकडाउन बेअसर होता हुआ दिखाई दिया है। और रिकवरी रेट की अगर बात करें या मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा कोई फर्क जो है वो नहीं देखा गया है। लॉकडाउन के दौरान भी संक्रमितों की संख्या वैसी ही रही है जैसी आम दिनों में। ठीक है, बहुत संक्षेप में कुछ बताइए जल्दी से कि क्या लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए यदि आम लोगों की आपकी चर्चा हुई हो तो, क्योंकि सरकार तो निर्णय लेगी, उसके लिए बैठक होने वाली है। देखिए, आम लोग जो है, जो जिनकी दिनचर्या रोज कमाने खाने की है, वो लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। लेकिन अगर बात जिस तरीके के हालात हैं उसको देखते हुए जब लॉकडाउन लगाया गया है, लॉकडाउन के दौरान भी लोगों की भीड़ गली मोहल्लों में देखी जा रही है। तो लॉकडाउन जब बेअसर हो गया है, लॉकडाउन के दौरान भी लोग बाहर निकल रहे हैं, तो लॉकडाउन लगाने का कोई
मतलब औचित्य ठीक जो है, मतलब राजधानी ठीक बात है, हर चीज के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, कुछ जिम्मेदारी अपनी भी लेनी चाहिए। शैलेश नितिन त्रिवेदी, आखिरी कमेंट आपसे, आखिरी जानकारी, सरकार निर्णय लेगी लेकिन स्थिति उतनी अच्छी भी नहीं है जितनी अच्छी आप बोल रहे थे। मैंने आपको ग्राउंड जीरो से भी सारी रिपोर्ट्स बताई हैं, चाहे दुर्ग चाहे राजधानी। और कौशिक जी तो ठीक है, आप कह देंगे राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं, मेरी जानकारी गलत है, लेकिन अभी क्या होना चाहिए, बहुत संक्षेप में। निश्चित रूप से संक्रमण है, लेकिन हम देश के अन्य राज्यों और भाजपा शासित राज्यों से बहुत बेहतर स्थिति में हैं। जहां तक डिस्चार्ज की बात है, आईसीएमआर की गाइडलाइंस और केंद्र सरकार के निर्देशों का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। इसको लेकर राजनीति करना और इसको लेकर आरोप लगाना, ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ सरकार और हम छत्तीसगढ़ के लोग पूरे गंभीर हैं कोरोना से लड़ने के लिए, जीतने के लिए, और हम लड़ेंगे, जीतेंगे। ठीक है सर, अच्छी बात है। चूंकि कोरोना भाजपा और कांग्रेस नहीं देख रहा है, उसको तो जहां मिल रहा है संक्रमण के लिए वो तुरंत उस पर अटैक कर रहा है। लेकिन ये शैलेश नितिन त्रिवेदी जी बहुत जरूरी है कि जो जांचों को लेकर सवाल उठा, कौशिक जी ने भी उठाया, हमारे रिपोर्टर ने भी बताया कि ये सच है कि बाद में वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, इस बात की जानकारी रिपोर्ट्स के माध्यम से चूंकि नहीं मिल पा रही है प्रॉपरली, तो एक खतरा हो सकता है कि यदि उसको प्रॉपर जानकारी ना मिले तो वाकई में स्थिति छत्तीसगढ़ की और भी गंभीर हो जाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए। इसी के साथ बहुत अभी क्या कुछ हो